मेहता का उल्टा चश्मा। अरे आई कहीं नॉर्मल गेम नहीं, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस गेम है, तो अभी डाउनलोड करो और खेलो। कहाँ चला गया ये? भीड़ है। अभी ज्यादा धोऊंगा तो कुर्ते का ब्लाउज। ठीक से धो। सोनी, मेहता साहब, वीडियो मिला? नहीं, वो तेनू मिला? मुझे मिलता है तो मैं आप लोगों को क्यों पूछता? आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है? कैसी आवाज? दे रही है। आवाज इस तरफ से आ रही है। चलो वहां जाके देखते हैं। चलो। भिड़े अपना ही कुर्ता निकाल के धो रहा है। लगता है उसके कुर्ते पे कैरम गिर गया होगा, इसके लिए। मुझे लगता है इसे बहुत चढ़ गई। अरे अभी मैं और कुर्ता धोऊंगा ना भूतनी बहन, तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। भिड़ा किससे बात कर रहा है? अरे भूतनी से। किन्नू लब रहे हैं? भूतनी का? अरे क्या बोल रहे हैं बेटे? और तू अपना ही कुर्ता निकाल के क्यों धो रहा था? लगता है इसे कैरम का बहुत ज्यादा असर हो गया। नहीं मेहता साहब, कोई असर नहीं है, मेरी तो पूरी उतर गई। मुझे ना कपड़ा धुले दो, तो भूतनी जरूर यही कहीं छुपी होगी, उन्हें देख रही होगी। अगर मैंने कुर्ता नहीं धोया ना, तो मुझे वो पहाड़ के पीछे लेके जाके गायब कर देगी। मैं धो रहा हूँ भूतनी बहन, मैं धो रहा हूँ। अरे भिड़ू, तो तेरा दिल तो बहुत बड़ा है, तो पूतनी को बहन बना लिया। होश में आ। क्या बोल रहा है तू? मैं तुझे पहाड़ के पीछे ले जाके क्यों गायब करेगी? मैं सच कह रहा हूँ पोपटलाल, जब तुम वो शॉल लाने गए थे और मेहता साहब और सोडी वो बर्फ लाने गए थे ना, तो मैं टेरेस पे अकेला था। उसी वक्त वो भूतनी आई और उसने मुझे ऐसे करके हिप्नोटाइज कर दिया। और फिर मुझे बंगले से निकाल के ये इस रास्ते से ऐसे करके यहाँ पे लेके आई, और बाद में यहाँ से वहां तक और वहां से यहाँ तक पानी पे चली। यार पूतनी पानी पे चल के गई, आउट है। बिना पानी के पिएगा तो ऐसा ही होगा। और उसके बाद उसने बोला कि जाना चाहते हो तो उसके पहले अपना कुर्ता निकाल के धो। तो मैं यहाँ पे कुर्ता धो रहा था, मैं धो रहा हूँ भूतनी बहन, मैं धो रहा हूँ कुर्ता। दुनिया में भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता है। अरे होता है, भूतनी है मेहता साहब, भूतनी है। ओए पिड़ो, वाई डर व्हेन सोडी इधर? वेट, ओए भूतनी कितनी है तेरी? अरे भूतनी नहीं, महिला मंडल बाहर आ जाएगी। कितने भूतनी मेनू दस? अरे यहीं पे खड़ी थी भाई, मैं कब से बोल रहा हूँ, यहीं पे खड़ी थी। अभी यही थी तो कहाँ गई? पता नहीं, वो शायद गायब हो गई। मेहता साहब, इसे फुल चढ़ गई है और ये आउट हो गया है। इसे चढ़ भी गई है और ये डर भी गई है।
तो जब नशा और डर साथ में हो जाता है तो इंसान कुछ भी करता है और कुछ भी बोलता है। चल चल भिड़े चल चल। मैं नहीं आऊंगा। मुझे कुर्ता धोना है वरना वो मुझे गायब कर देगी। पहाड़ के पीछे लेके जाके मुझे गायब कर देगी। नहीं मैं तो कपड़े धोऊंगा। मुझे कपड़े धो दे। नहीं मुझे और समझो। तू चलता है कि तेरे उठा के लेके जाओ? नहीं मैं नहीं हूँ। बुद्धि मेरी बात सुनो। अरे बुद्धि मुझे मारेगी। मुझे छोड़ेगी नहीं। बुद्धि मेरी बात सुनो। वो बुद्धि मुझे गायब कर देगी। मुझे कपड़े जाके धो दे दो प्लीज। वो गायब। Pin drop silence. Fingers on your lips. चुप। बोल धीरे। पन्नालाल। पन्नालाल? कौन पन्नालाल? ये पन्नालाल। अरे पोपटलाल, ये पन्नालाल नहीं है, ये भिड़े है, भिड़े। मेरे कहने का मतलब है जो पन्नालाल को हुआ था वैसा सेम टू सेम भिड़े को हुआ है। ये कौन पन्नालाल और पन्नालाल को क्या हुआ था भाई? क्या हुआ था पन्नालाल को? पन्नालाल हमारे तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ क्लार्क, उसे बीमारी थी। वो जो सोचता था उसे सच लगता था। ऐसे ही अभी भीड़े जो सोच रहा है उसे सच लग रहा है। मैं समझ गया। तो पीड़ू ये सोचने लगा कि यहाँ भूतनी है तो उसे भूतनी का वहम होने लगा। अरे नहीं सच में भूतनी है पोपटलाल। ओ भूतनी के बारे में बात करना बंद कर। हाँ भूतनी है। मैं मानता हूँ भूतनी है। अब तुम टेंशन मत लो, अभी तुम सो गुड नाइट। जब सुबह इसके कैरम का नशा उतर जाएगा तो भूतनी का भूत भी उतर जाएगा। दोस्तों आज से भिड़े की पार्टी शार्टी कैंसिल। बोलता है भूतनी कपड़े धुलवा दिए। कुछ भी बोलता है, कुछ भी सोचता है। मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। भूतनी बहन है, उसने मुझे कपड़े धुलवाए। वो हाँ है, भूतनी है। हाँ है। सोचो। गुड नाइट। यारो भूतनी बहन बोल के पीड़ू ने तो सारी पार्टी शार्टी का मूड ही पंचर कर दिया। हमारे पार्टी शार्टी को ना किसी की नजर लग गई है। जब भी हम छुप के पार्टी शार्टी करते हैं हमारे पार्टी का पोपट हो जाता है। पोपट हो जाता है? क्या पोपट? नहीं कुछ नहीं, चलो सो जाते। अरे हम तो सो जाएंगे पर ये शांति से पूरी रात सो जाए तो अच्छा है। शांति से कैसे सोऊंगा? बंगले में सच में भूतनी बहन है। कोई साया तो नहीं, शायद मैं नींद में हूँ। मेरा भ्रम हो सकता है। ऐसी जगह पर कभी कभी भ्रम होता है। हाँ कोई नहीं है वहां पर, कोई नहीं है। यही हूँ और तुम सब भी यही हो। अभी तो कल की रात भी बाकी है और दिन भी बाकी है। कल सुबह तो पोपटलाल मुझसे मिलने जरूर आएगा। बेचारा पोपटलाल।
चकोरी जी, चकोरी जी, आपने अपना नाम नहीं बताया। जी चकोरी। तो आप ये बताइए कि आप मुझे अपने साथ अपने शहर ले जाओगे? अरे शहर क्या, आप जहाँ कहेंगी वहाँ ले जाऊंगा। आप कहेंगे कि चांद पर ले जाओ तो चांद पर भी ले जाऊंगा। आप यहाँ रहने को बोलेंगी तो मैं यहीं रह जाऊंगा। वाह, सुबह हो गई। आज हमारा यहाँ आखिरी दिन है। बस आज का दिन मेरे लिए शुभ हो। आज कैसे भी करके चकोरी जी से मिलने जाऊंगा, उस थापा की ऐसी की तैसी। भिड़े कहाँ चला गया? बाथरूम में होगा। भिड़े, भिड़े, भिड़े कहाँ गया? अरे सोडे, उठ। मेहता साहब उठिए। अरे उठना सोडे। ओए पप्पू, उठ। तू सुबह सुबह रोशन की तरह जल्दी जल्दी उठा रहा है यार। आजा, तू भी आजा, सो जा। आजा। अरे छोड़ मुझे, छोड़। अरे भिड़े यहाँ पर नहीं है। नहीं है? अरे चल यार, ध्यान से देख, बाथरूम शाथरूम गया होगा। अरे नहीं है बाथरूम में, मैंने देख लिया। उठो। कहाँ गया? मुझे लगता है आधी रात को डर के मारे कहीं चला गया होगा। अरे ऐसे कैसे चला गया? अरे मेहता साहब, आपने ही बोला था ना, नशे और डर में आदमी कुछ भी कर सकता है। और मैंने पता है कि पिड़ू कितने गया होगा। कितने? स्विमिंग पूल पे कुर्ता धोने। अरे सोडी, सुबह सुबह क्यों मजाक कर रहा है भाई? मजाक नहीं कर रहा मेहता साहब, पर रात को कह रहा था ना मुझे कुर्ता धोने दो, कुर्ता धोने दो। अरे चलो चलो जाके देखते हैं। चलो चलो, उठो 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 उठो। टाइम लगाता है यार। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। गुड मॉर्निंग। ओ यारो, वो पिड़ू तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। अरे भीड़े को छोड़, यहाँ माधवी भाभी भी नहीं दिखाई दे रही है। एक मिनट। अंजलि, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रोशन डाले। गुड मॉर्निंग रोशन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अंजलि, माधवी भाभी नहीं आई नाश्ता करने? नहीं। अरे अगर माधवी भाभी यहाँ पर नहीं है, मतलब माधवी भाभी और भिड़े पक्का दोनों साथ में ही हैं। अरे भीड़े डर के मारे माधवी भाभी को रात की पार्टी शार्टी के बारे में बता देगा तो? अरे अगर रोशन को पता चल गया तो बिना डोल के माहौल बना देगी मेरा। अरे अंजलि भी मेरी बैंड बजा देगी। क्या हुआ मेहता अंकल, आप किसी टेंशन में हो? नहीं 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 नहीं, टेंशन नहीं है, नींद में है, अभी नींद से उठ के आया ना। अच्छा अच्छा। तो जल्दी से फ्रेश होके नाश्ता खाने आ जाइए। हाँ, आते 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 आते। और क्या पी रहे हो आज मॉर्निंग में? वहां देख, वहां देख। दिखा, वहां दिखा। नहीं है, वहाँ नहीं है। वो इतने भी नहीं है। अरे ये भीड़े कहाँ चला गया? अगर गलती से उसने माधवी भाभी को कुछ भी बताया ना तो हम सब फंस जाएंगे। यारो मैं तो कहता हूँ बंगले के पीछे की तरफ भी देख लेते। चलो चलो। हाँ, चलो 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 चलो। फिर चकोरी जी से मिलने जाना है। ओए पप्पू, आया आया आया। कहाँ चलो, ऐसी क्या बात करनी है जो सबके सामने नहीं करनी थी? माधवी वो अच्छा, मैं समझ गई। आप मेरे साथ रोमांटिक बातें करना चाहते थे ना? देवा थैंक यू, इनके सर से भूतनी का भूत उतर गया और रोमांस का भूत चढ़ा है। कितने चार। माधवी बात रोमांस की नहीं है, भूतनी की है। हाँ, मेरे साथ
एक अजीब घटना घटी। आता काय झालं? मुझे भूतनी मिली। पहले दिखी थी, अब मिली भी। हाँ, कल रात को मुझे भूतनी मिली और जबरदस्ती अपने साथ लेके गई। कहाँ लेकर गई? तो स्विमिंग पूल के पास लेके गई, और सिर्फ लेके नहीं गई, वहाँ पे खुद पानी पे चली। काय काय बोलता है? मुझे पता था तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होगा। तुम्हारी सर की कसम खा के कह रहा हूँ, और तुम्हें पता है मैं तुम्हारी कसम झूठी नहीं खाऊंगा। मुझे पता है आप मेरी झूठी कसम नहीं खाओगे, लेकिन ये जो कसम खा रहे हो ना, ये सच है, क्योंकि आपको कल का सपना सच लग रहा है ना, इसीलिए। माधवी, ये सपना नहीं, हकीकत है, सच कह रहा हूँ मैं। अच्छा, मतलब भूतनी आपको लेने आई और आप ऐसे स्कूल के बच्चे की तरह चल पड़े उसके साथ, ऐसा? हाँ, क्योंकि मैं डर गया था माधवी, उसने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया था। मुझे पता ही नहीं चला था मैं कर क्या रहा हूँ। वो तो जब मैं स्विमिंग पूल के पानी पे चला तब मुझे पता चला। अब पानी पे चले? पानी पे चला नहीं, मतलब पानी पे चलने के लिए जैसे मैंने कदम आगे बढ़ाया और मेरा पाँव पानी में गया, तब मैं होश में आ गया और मैंने देखा कि वो पानी पे चल रही है। और इतना ही नहीं माधवी, उसने मुझसे मेरा कुर्ता धुलवाया। और आपने धोया भी? हाँ। हे परमेश्वरा, कुर्ते की इस्त्री भी करवाई आपसे? माधवी, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो कुर्ता और ब्रश कहाँ है, दिखाइए। वही पुल पे पड़ा होगा। हाँ, दिक्कत हो, आ जाओ। यहाँ खड़े रहो। मैं यहीं पे कुर्ता धो रहा था। यहीं पे वो बाल्टी, वो बकेट और वो साबुन और वो दोपाटना, ये सब यहाँ पे रखा हुआ था। तो अभी कहाँ गया? भूतनी की तरह गायब हो गया? थापा ने ठिकाने रख दिया होगा। हो बरोबर है, सारी चीजें ठिकाने पे है सिवाय आपके दिमाग के। अभी कृपा करके ये कहानी किसी को भी मत बताना, कोई विश्वास नहीं करेगा, उल्टा हंसेंगे आप पर। अरे कहानी नहीं माधवी, हकीकत है, कैसे विश्वास दिलाऊं तुम्हें? एक काम कीजिए ना, अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना तो मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लीजिए। क्या है, मुझे विश्वास हो जाएगा वो रिकॉर्डिंग देख के। नहीं कहा तो काय? और एक मिनट, कल रात को आप चारों साथ में सोए थे ना, तो भूतनी ने सिर्फ और सिर्फ आपको ही हिप्नोटाइज किया। चलो मान लो सिर्फ आपको ही हिप्नोटाइज किया, लेकिन आपने उन तीनों में से किसी को जगाया क्यों नहीं? क्योंकि माधवी, जब भूतनी आई थी ना टेरेस पे, मैं अकेला था। तो पोपटलाल शॉल लेने गया था और सोडी और मेहता साहब बर्फ लेने गए थे। एक मिनट, बर्फ? तेरे आप लोग कल रात को पार्टी शार्टी कर रहे थे? नहीं वहीनी, मेरी सब समझ में आ गया है। आप लोगों ने कल रात को पार्टी शार्टी की है। मैं रोशन भाभी को बताने वाली हूँ, सोडी भाई। अरे नहीं वहीनी नहीं। हाँ माधवी भाभी, हमने कोई पार्टी शार्टी नहीं की। भिड़े ने कल पार्टी शार्टी का सपना देखा था, और उस सपने में उसने भूतनी को भी देखा, और उस भूतनी ने भिड़े से कपड़े भी धुलवाए। आप तो समझ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब ये सब बातें इन्होंने आपको भी बता दी? हाँ, कितना डर गया था तो बता दी। मतलब ये सपना ही है इनका। हाँ वेणी, और पिड़ू बता रहा था कि इसने भूतनी देखी, भूतनी ने इसको हिप्नोटाइज किया और भूतनी ने इसे कपड़े भी धुलवाए। मगा की भिड़े, ये सब बातें माधवी भाभी को बता के इन्हें क्यों डरा रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब से यहाँ आए ना, तब से इनका डर बढ़ता ही जा रहा है। खुद भी डर रहे हैं, मुझे भी डरा रहे हैं। और नहीं देखी? नहीं माधवी, मैं सच कह रहा हूँ। वो भूतनी बहन ने ना, ओके भाई, भूतनी बहन हो गई आपकी? अरे देवा, क्या चल रहा है? नहीं, जरा जास्त होता है। अभी काम करते हैं, सामान पैक करते हैं और यहाँ से चलते हैं। चलिए। नहीं, अरे माधवी भाभी, आप ये क्या कह रही है? क्या बोलूं पोपट भाऊजी, आपने सुना ना, भूतनी को बहन बना लिया इन्होंने। अब कल कहेंगे भूतनी मेरी बहन की शादी करनी है। हो सकता है रिश्ते के लिए आपसे ही पूछे। बताइए पोपट भाऊजी, करेंगे आप भूतनी से शादी? करेंगे? नहीं। मुझे तो लगता है शायद पोपटलाल हाँ भी कर देता शादी के लिए। अरे वेणी, क्यों जी गल्ला कर रहे हो? तुझे फिक्र ना करो।
कैसे ना करूं सोडी भाई फिकर, इनका डर बढ़ते ही जा रहा है। अभी कहीं सोनू और चाचा जी को पता चल जाएगा तो वो बेचारे दोनों नहीं डरेंगे, बताइए आप। वेणी वेणी, वो पिड़ू को हम अपने तरीके से समझा देंगे, वो इसका डर बढ़ने नहीं देंगे। हाँ, हम इसके साथ ही रहेंगे। भिड़े के सर से भूत का भूत भगा देंगे। पिड़ू यारा, तो अभी भूत भूत बोल के वेणी को परेशान तो नहीं करेगा ना? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। नक्की का? आओ, नक्की नक्की तू जा। हाँ वेणी, तुसी निश्चिंत हो के जाओ, हम लोग संभाल लेंगे। भूतनी बहन मणे। ओए पिड़ू, तेरा दिमाग खराब हो गया था, तू वेणी को हमारी पार्टी शार्टी के बारे में क्यों बता रहा था? और अगर हम नहीं आते तो तुम माधवी भाभी को पार्टी शार्टी के बारे में बता देते और हमारा पट्टा बिठा देता। अरे लेकिन मैं क्या करूं सोडी, माधवी मानने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए मुझे सच बताना पड़ा। कैसे मानेंगी तेरी बात? तू बिना वजह इतना डर रहा है। अरे मैं बिना वजह नहीं डर रहा हूँ पोपटलाल, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम लोग मानो या ना मानो, इस बंगले में भूतनी है। मैंने भूतनी को देखा है, भूतनी को देखा है, भूतनी को देखा है। दर्शकों, भिड़े को भूतनी दो बार दिख गई है, लेकिन कोई भिड़े की बात पे विश्वास ही नहीं कर रहा है। सबको लगता है कि भिड़े की भूतनी की हकीकत एक भ्रम है। दर्शकों, कल सुबह हम इस बंगले से चले जाएंगे, तो एक बात तो पक्की है कि पोपटलाल चकोरी से मिलने जरूर जाएगा, और अगर पोपटलाल चकोरी से मिलने गया तो हम सब फंस जाएंगे। अब आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन उससे पहले एक विशेष बात। दर्शकों, आज पूरे जगत के नाथ, पूरे विश्व के नाथ भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। इस पर्व पर भगवान जगन्नाथ जी नगरचर्या करते हैं और अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि डाल के उनका उद्धार करते हैं। तो आप सभी को रथ यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं, और भगवान श्री जगन्नाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो पूरे विश्व में अमन, शांति, खुशियां, प्यार बनाए रखें। अब दोस्तों, आपको तो पता है कि हमारी हालत पतली है, हमारे यहाँ पर डर के बादल छाए हैं। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। डरते रहिए और हंसते रहिए।